श्री राम। आज 2 सितंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 46। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आज से कल गणपति विसर्जन हो गए और आज से पितृ पंद्रहड़ा चालू हुआ है। ये 15 दिन में श्राद्ध कर्म, अपने पूर्वजों को प्रति अपना प्यार प्रेम व्यक्त करना, उन अतृप्त आत्माएं, अतृप्त पितृ, इनको पानी देकर मार्गस्थ करना, शांत करना, ये पूरे कर्म ये 15 दिन में की जाते हैं। आज भगवद गीता में, भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने श्राद्ध के बारे में कुछ बातें कही है, क्योंकि ये परंपरा, ये रूढ़ी, श्राद्ध की रूढ़ी, इसे पितृ पंद्रहड़ा भी कहते हैं और इसमें जो हम लोग विधि करते हैं इसे पितृ यज्ञ कहते हैं। हम लोगों ने कर्मयोग में देखा कि यज्ञ किसे कहते हैं। यज्ञ में केवल हम लोगों को देना होता है। पितृ यज्ञ में जो आत्माएं, जो हमारे परिवार, जो हमारे रिश्तेदार, जिनसे हम लोगों को लगाव होता है, एक रिश्ता रहता है, जो गुजर जाते हैं, किसी की मौत एक आयु की वजह से होती है, किसी की कोई बीमारी की वजह से होती है और किसी के अकस्मात हो जाती है, जिसमें अपघात कहते हैं, कोई दुर्घटना कहते हैं। लेकिन मौत मौत ही है। वो पितर, वो इंसान जो गुजर गए हैं, उनकी आत्मा को श्रद्धापूर्वक सद्गति देना, उनको तृप्त करना, ये कार्य ये 15 दिन में किया जाता है। महाभारत और रामायण, ये दोनों में इसका उल्लेख है, प्रमाण है। ये प्रभु रामचंद्र ने उनके भी पिता का श्राद्ध जब वो वनवास में थे तब किया था। नासिक में उन्होंने ये श्राद्ध किया था। महाभारत में जब पांडव और कौरव ये दोनों का युद्ध समाप्त हुआ, तब राजा युधिष्ठिर ने, ज्येष्ठ, उसका पद ज्येष्ठता का था, आयु से भी ज्येष्ठता का था, जितने सगे संबंधी, जितने सेवक, जितने नौकर, जितने सिपाही वो युद्ध में मर गए थे, उनका केवल ना उन्होंने अंतिम संस्कार किया, बल्कि उसके बाद में सबका श्राद्ध किया। और ये श्राद्ध, इसका महत्व युधिष्ठिर को भीष्माचार्य जी ने बताया था। जो सलाह सबको मालूम है कि युधिष्ठिर को भीष्माचार्य जी ने बहुत सारे बातें कही थी, उपदेश किया था। वो उपदेश में ही ये भी एक बात थी, श्राद्ध करना ये अपनी कुल की परंपरा है और वो आगे तुम्हें निभानी है। अब जब ये युद्ध समाप्त होने के बाद श्राद्ध कर रहे थे, तो सबका श्राद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि कर्ण का भी श्राद्ध तुम करो।
अब उस समय युधिष्ठिर के मन में एक सवाल पैदा हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे केशव, ना वो हमारे कुल का है, वो तो अधर्म के साथ युद्ध कर रहा था, तो मैं उसका श्राद्ध क्यों करूं? तब कर्ण भी तुम्हारा ही एक भाई था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बता देते हैं और बाद में युधिष्ठिर कर्ण का भी श्राद्ध करता है। अब सवाल ये है कि हम लोग भगवद गीता के ऊपर जो विवरण कर रहे हैं उसमें कर्मयोग जो हम लोगों ने देखा, उसमें भी पितृकर्म, ये जो अभी 15 दिन पितृ पंद्रवड़ा है, तो इसमें हर इंसान को अगर उसमें उसके किसी के रिश्तेदार गुजर गए हो, किसी के माँ बाप गुजर गए हो, किसी के अच्छे रिश्तेदार जो केवल रिश्ता केवल जो बोलते हैं कि खून का रिश्ता नहीं, बुद्धि का भी रिश्ता रहता है, गुरु का भी रिश्ता रहता है, दोस्तों का भी रिश्ता रहता है, वो सबको जो गुजर गए हैं, जो मनुष्य योनि से मुक्त हो गए हैं, उनको ये 15 दिन में पिंडदान करके उनके आत्मा को तृप्ति दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग में कहा है कि हे पार्थ, इंसान तो केवल शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। लेकिन अब ये श्राद्ध के जो विषय मैं कह रहा हूँ उसके बारे में एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब अभिमन्यु का मृत्यु हो गया, उसको वीर गति प्राप्त हो गई, उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के यहाँ अभिमन्यु को मिलने की इच्छा प्रकट की। वास्तव में अभिमन्यु का मृत्यु हो गया था, उसके अंतिम संस्कार भी हो गए थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इसकी ये इच्छा, अपने पुत्र को मिलने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग में जो उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो शरीर धारण करता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर कोई जला देते हैं, कोई दफना देते हैं। शरीर जलता है, शरीर दफनाया जाता है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग होके अगले प्रवास के लिए निकल जाती है। वो पहचानती नहीं है। इतना कहने के बावजूद भी अर्जुन ने श्री कृष्ण के यहाँ पे इच्छा जताई और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वर्ग तक पहुंचाया और अर्जुन ने वो आत्मा को आवाज दी। लेकिन जैसे ही स्वर्ग में वो आकृति उसके सामने खड़ी हो गई और अर्जुन ने उसको आवाज दी, वो आकृति ने अर्जुन को पहचाना नहीं। उस वक्त अर्जुन समझ गया कि एक बार मनुष्य का शरीर जब आत्मा से अलग हो जाता है और आत्मा गतिमान हो जाता है और दूसरे शरीर धारण करता है, तो पहले शरीर का कोई भी पहचान उसको याद नहीं रहती। ये एक सबसे अच्छा उदाहरण दिया हुआ है। हर मनुष्य जीवन में अलग अलग इच्छाएं प्रकट करता है, अलग अलग कामयाबी हासिल करता है, लेकिन उसके प्रति उसके द्वारा
कभी अपने पूर्वजों को सम्मानित किया नहीं जाता। आजकल लोगों का भरोसा उड़ गया है। आजकल समाज में एक नई रूढ़ी आई है, एक नियम जैसा बदलाव बोलते हैं वैसा आया है। नियम अच्छा है, लेकिन जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे इतिहास में, हिंदू संस्कृति में जो दिया हुआ है, उसे हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग जब अपने किसी नज़दीक वालों का श्राद्ध रहता है, पिता का श्राद्ध रहता है, माता का श्राद्ध रहता है, तो केवल उनके नाम से मंदिर में अन्नदान करते हैं और बाकी कोई विधि करते नहीं है। अन्नदान करना ये सर्वश्रेष्ठ दान है, लेकिन जो गति पाने के लिए जो पितरों को जरूरी है, उनका खाना जो है, उनको जिस तरीके से खुश रखा जा सकता है, उनकी तृप्तता हो सकती है, वो विधि तो हर इंसान को करना ही चाहिए। आज समाज में इसके बारे में अलग अलग विचार है। किसी को मजबूर करना ये सही नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे हिंदू संस्कृति में जिसका उदाहरण दिए हुए है, जिसने सिद्ध किया है, ब्रह्म पुराण। अगर आप ब्रह्म पुराण देखेंगे तो ब्रह्म पुराण में पूरा श्राद्ध विधि दिया हुआ है। श्राद्ध किसे कहते हैं, कितने श्राद्ध है, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब सवाल के जवाब ब्रह्म पुराण में दिए हुए हैं। किस प्रकार के श्राद्ध होते हैं, कैसे होते हैं, हमारे पूर्वजों को जो खाना पसंद होता है, वो खाना, वो पीना, ये दिन में हम लोग पिंड द्वारा, जो एक अनाज के द्वारा बनाया जाता है, चावल के द्वारा, चावल पीस के बनाया जाता है, वो खाना रहता है। जैसे हर इंसान का एक अलग अलग खाना है, वैसा ही पितरों का ये पिंड खाना है। कभी आपने देखा है कि कोई इंसान घर में आज सब्जी चपाती की जगह पिंड बना के खाता है? कभी आपको मिलेगा नहीं। खा नहीं सकता ऐसा नहीं है, लेकिन खाता नहीं है। किसी के मन में ये ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि ये पितरों का खाना है। भगवान ने सृष्टि बनाते वक्त, नियम बनाते वक्त इतने सही बनाए हैं कि एक दूसरे के अंदर कोई भी बदलाव कर नहीं सकते। आज ये ज्ञान कर्म संन्यास योग हम लोग जो देख रहे हैं आजकल, तो उसके बीच में ये कर्मयोग में से जो पितृ यज्ञ, पितृ कर्म जो योग है, वो कर्म से जुड़ा हुआ है। मुक्तता होना है, मुक्त होना है। कभी कभी तो कहते हैं कि आप भगवान की पूजा मत करो, लेकिन अपने जो पितर जो है उनको याद करो, उनको श्रद्धा पूर्वक से नमस्कार करो। श्राद्ध, श्रद्धा पूर्वक की गई आराधना। अगर इसमें श्रद्धा, शब्द ही ऐसा है, श्राद्ध, श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा है वो श्राद्ध। क्योंकि इसमें अगर आप भगवान के प्रति सेवा करने के लिए भगवान के सामने बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, और आपके मन में, विचारों में ऊपर नीचे कुछ होता है, तो भगवान समझ लेगा। लेकिन ये पितरों की आत्मा की योनि ऐसी है, वो समझ नहीं सकती। उनके नियम अलग है।
तो वहाँ पे श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ तकलीफ न हो, मेरे परिवार सब हमेशा सुखी रहे, इसके लिए केवल दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए जो श्राद्ध करते हैं उसमें श्रद्धा नहीं है तो उसका कुछ फायदा नहीं है। इसमें और एक बात कहता हूँ, अगर एक माँ बाप को दो बेटे हैं और दो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो दोनों ने भी किया तो भी चलता है। बहुत सारे समय पे ये सवाल रहता है कि बड़े बेटे ने करना चाहिए या छोटे बेटे ने करना चाहिए। इसमें आपको, आप मान लीजिए कि आप घर में पिताजी है, पिताजी को प्यास लगी है, घर में दोनों बेटे हैं और पिताजी ने पानी मांगा तो ऐसा है छोटा बेटा कहता है कि नहीं नहीं ये बड़े का काम है, बड़ा जाके करेगा। नहीं, जो दे सकता है उसने देना चाहिए। अगर दोनों भी पानी लेके गए तो पिताजी तो कहने वाले तो ऐसे नहीं है ना कि आपने दोनों ने पानी क्यों लाया। वो बोलेंगे ठीक है, मैं इसका भी थोड़ा पीता हूँ, आपका भी थोड़ा पीता हूँ, इसका पहले पीता हूँ, उसका बाद में पीता हूँ। कहने का मतलब ये है कि दोनों का ही जो दिया हुआ है वो पिताजी स्वीकार करते हैं। ये पितरों में समर्पण भावना बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर जाती है। अगर इसमें समर्पण नहीं है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे अपने कुल में प्रथा है, परंपरा है, कुल में प्रथा परंपरा, ये शब्द मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हर इंसान हर साल अलग अलग प्रथा करता है। आज ऐसा है, जो हमारे कुल द्वारा परंपरा चलती आई है वही हिसाब से ये श्राद्ध करना चाहिए और हर इंसान को करना ही चाहिए। जैसे ही श्राद्ध कर्म आप करते हैं, विधि करते हैं, ब्राह्मणों द्वारा विधि करते हैं, वो ब्राह्मण केवल एक बीच में संदेशा पहुंचाने वाले रहते हैं कि अगर भोजन करके तृप्तता से घर में अगर जो स्त्री है उसने सही श्रद्धा पूर्वक अगर पूरा खाना बनाया, श्राद्ध का खाना भी देखिए अलग अलग जो पदार्थ बनते हैं वो अलग है। रोज के खाने में उसमें से कुछ ही पदार्थ ऐसे रहते हैं कि खाने में कभी कभी आते हैं, लेकिन पितरों का खाना अलग से होता है। और वो खाना जब ब्राह्मण खाते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं तो ये समझना चाहिए कि अपने पितर ब्राह्मणों द्वारा अन्न ग्रहण कर रहे हैं और वो संदेशा पितृलोक से देवलोक तक जाता है। मनुष्य का जब देहांत होता है, मनुष्य का मृत्यु होता है, तो मनुष्य लोक से देवलोक जाने तक अगर उसके मन में इच्छा बची हुई है तो वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। मनुष्य योनि से सीधा देव योनि, देवों के बीच वो जा नहीं सकता। तुरंत स्वर्ग में उसको जगह मिलेगी ऐसे नहीं, उसके कर्मों के ऊपर सब निर्भर है। देवलोक में अगर जगह चाहिए तो अपने कर्म भी इंसान को वैसे ही करने चाहिए जो भगवत गीता में अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन सब इंसान के लिए, सब मानव के लिए ये संभव नहीं रहता। गलती करना, सही चलना, ये तो मानव का, हर इंसान का एक उसके स्वभाव जैसा रहता है वैसा गुण रहता है। तो जब मनुष्य शरीर से जब आत्मा अलग होता है और अगर मन में इच्छा उसमें दबी हुई है तो वो चलते चलते भटक जाता है और प्रेत योनि में अटक जाता है। अब प्रेत योनि से कब बाहर आए, उससे मुक्ति कब मिले, ये बताना मुश्किल है। भूलोक पर वायु द्वारा ये प्रेत योनि अपना वास करती है। जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाजू से गया, मैंने यहाँ पे जगह पे कुछ देखा,
मुझे ये महसूस हुआ, मुझे घर में महसूस होता है, मैंने एक ऐसे जगह पे जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है वहाँ पे कोई है, तो ये बातें झूठ नहीं रहती, वो वहाँ पे रहता है, क्योंकि वो अतृप्त आत्मा वायु द्वारा दिखता नहीं। वायु दिखता है क्या? प्राणवायु हम जो लेते हैं वो दिखता है? नहीं दिखता, क्योंकि वो दिखने के लिए कोई एक विशिष्ट रासायनिक क्रिया का एक प्रयोग होना जरूरी है, जिसे मालूम है वही करके वो दिखा सकता है, अलग से नहीं दिखा सकता है कि ये चीज़ में प्राणवायु है। वैसा ही ये भूमंडल पे, ये पृथ्वी लोक पे प्रेत योनि की भी हलचल चालू रहती है, वायु द्वारा चालू रहती है, रूप है, वायु रूप से ही चालू रहती है। कोई शरीर वगैरह दिखता नहीं है, वो वायु रूप से ही दिखता है। जब ये कर्म पूरा होता है, हर हम लोगों ने देखा कि ये जैसा ये पितृ यज्ञ है, अब यज्ञ हो गया तो उसमें आप लोगों को कुछ समर्पित तो करना ही होगा। तो समर्पित करने के लिए जब ये अपना ब्राह्मणों द्वारा, पुरोहित द्वारा जो घर में हम लोग श्राद्ध पूरा करते हैं, तो उसके बाद बलि देना बहुत जरूरी है। अब बलि देना इसका मतलब ये नहीं है किसी को मार देना, लेकिन ब्रह्म पुराण में बताया है गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ये जो देवादी को और पिपीलिका, ऐसे 5 बलि बताए हुए हैं, पंचबलि। ये सब का बलि देने का अर्थ है ये सबको आपको खाना खिलाना है, उसके द्वारा आपको खाना देना है। ये एक प्रकार का यज्ञ है, तभी ये कृति परिपूर्णता की ओर चली जाती है। हर इंसान में जैसे श्राद्ध आते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रह्म पुराण में नक्षत्र, दिन, तिथि, वार, ये समय, ये सब का इतना महत्वपूर्ण महत्व है कि उसी वक्त कोई इंसान गुजर जाता है तो उसे उसकी तिथि देख के ही वो श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। उस वक्त अगर आप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। पुण्य प्राप्त होता है, कुछ मिलता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मन की शांति एक पुण्य का एक भाग है। अगर आपके घर में कोई प्यासा आया और आपने उसको पानी पिलाया और वो कहता है क्या कि मुझे क्या मिला, नहीं, उसके चेहरे से पता चल जाता है ये जल देके, जल पीकर वो प्रसन्न हो गया है। और वो कहता है वो इतना प्यासा था, मुझे पानी मिला तो अभी मैं प्रसन्न हूँ। कोई खाना उसके सामने रखता है तो बोलता है कि नहीं मुझे पानी चाहिए। जल का महत्व ऐसा ही है। अंगूठे से हम लोग ये पितृ यज्ञ में जल छोड़ देते हैं पितरों के लिए, तो एक विधि है। हर इंसान को ये विधि करना बहुत जरूरी है और उसने करना चाहिए। आज ये भगवद गीता में ज्ञान कर्म संन्यास योग में श्राद्ध का जो विषय जितना महत्वपूर्ण बात है मुझे लगा जो मैंने बताई है। नहीं तो वास्तव में श्राद्ध क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन सा श्राद्ध कौन से वक्त करना चाहिए, क्या है उसके, हर श्राद्ध का महत्व क्या है। नित्य श्राद्ध से है, इंसान रोज श्राद्ध भी कर सकता है। कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से तिथि पे है, ऐसी कौन सी तिथि है, वो सब कुछ अगर बताने गए तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अभी जितना जरूरी है उतना ही बताएं। श्री राम।